नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। आज हम ज्योग्राफी के एक पार्ट जिसे रिवर सिस्टम, आज हम उसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हमारी पहली क्लास होगी। रिवर सिस्टम में हम अलग अलग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले तो हम सिस्टम्स पढ़ेंगे। नॉर्दर्न इंडिया में हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं: इंदस रिवर वैली सिस्टम, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बट इंदस और ब्रह्मपुत्र से पहले हम एक बार जैसा गंगा को देखेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम कैसे है और उसके जो इम्पोर्टेंट राइट बैंक या लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं हम उन्हें देखेंगे। वो ट्रिब्यूटरीज कहाँ से आती हैं और गंगा में कहाँ पर मिलती हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो पहला जो है हमारा टॉपिक, वो जो आज शुरू होगा वो होगा पंचप्रयाग। मतलब कि गंगा जहाँ से बनती है, गंगा बनने से पहले अलकनंदा रिवर में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, जहां वो मिलेंगे उस जगह को क्या कहते हैं, उनके नाम और कौन सी नदी आके मिल रही है। फिर वो अलकनंदा भागीरथी से कहाँ पे मिलती है, जहां के बाद से उसका नाम अलकनंदा होता है। तो अभी देखते हैं हम। ये हमारे पास एक पंचप्रयाग का हमारे पास एक मैप है जिसमें ये जो रिवर है, जो मेन जो हमारे पास ये वाली रिवर, ये अलकनंदा है। ये जो रिवर है ये अलकनंदा है। अलकनंदा रिवर है। ये अलकनंदा रिवर होती क्या है कि हमारे पास पहले यहां से ये धौलीगंगा, ये धौलीगंगा रिवर, और यहां पे ये रिवर है अलकनंदा। धौलीगंगा और अलकनंदा दोनों नदी मिलती हैं और जिस जगह पे मिलती हैं उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो यहां से धौलीगंगा आई, यहां से अलकनंदा आई और ये दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग पे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ है। ये जो अलकनंदा रिवर, जो ये यहाँ से ये जो रिवर आ रही है, इसका ओरिजिन कहाँ है। तो ये जो ओरिजिन है हमारे पास, ये है बद्रीनाथ में। यहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा आई, धौलीगंगा यहाँ पर है, धौलीगंगा आई वसुंधरा ग्लेशियर। वसुंधरा ग्लेशियर जो है वसुंधरा लेक, सॉरी ग्लेशियर नहीं, लेक वसुंधरा लेक एक उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेक है। उस ग्लेशियर लेक से धौलीगंगा निकलती है। तो उत्तराखंड के वसुंधरा लेक से धौलीगंगा आई, अलकनंदा हमारे पास बद्रीनाथ से आई, और ये जब दोनों आए तो ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। वो कहाँ पे मिलते हैं? विष्णु प्रयाग पे। विष्णु प्रयाग से फिर अलकनंदा आगे ऐसे ऐसे आती है, अलकनंदा ही होती है। यहाँ पर इस जगह पे अलकनंदा से जो रिवर मिलती है, मैं इस रिवर की बात कर रहा हूँ। ये जो रिवर है यह है नंदाकिनी। यह है नंदाकिनी। यहां से नंदाकिनी रिवर आई, अलकनंदा आ रही है, यहां से नंदाकिनी रिवर आई, और ये जिस जगह पे मिलती है इसे हम कहते हैं नंदप्रयाग। तो जहां पे धौलीगंगा अलकनंदा से मिलेगी उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके नीचे नंदाकिनी वो आती है, वो कहाँ पे मिलती है अलकनंदा से? नंदप्रयाग पे। उससे जब नीचे आते हैं तो ये जो रिवर है ये वाली, ये है हमारे पास पिंडर। ये है पिंडर। अलकनंदा आ रही है, यहाँ पे नंदाकिनी मिली, नंदाकिनी के बाद से आगे आई, यहाँ पे पिंडर उससे मिलती है, और जहां पे पिंडर मिलती है इस जगह को हम कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग पे पिंडर मिली, ये फिर अलकनंदा आगे आने लगी, आने आई। यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर ये जो रिवर है ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर जो है वो अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये जो ओरिजिनेट होगी, ये ओरिजिनेट होती है
केदारनाथ। केदारनाथ इसका ओरिजिन है। तो केदारनाथ से ये आती है मंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग में मिली। उसके बाद से ये रिवर आगे आने लगी, अलकनंदा आ रही है, फिर ये आगे आती है तो यहाँ पर इसे जो रिवर मिलती है, इस रिवर को कहते हैं भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जहां पे मिलते हैं, इस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। ठीक है, जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाते हैं, उसके बाद से जो रिवर हमारे पास आती है वो है गंगा। ये रिवर जो है, यहां के बाद से इस रिवर का नाम हो जाता है गंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। धौली गंगा इधर से आई, अलकनंदा इधर से आई, दोनों कहां पर मिले? विष्णुप्रयाग पे। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ी, अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर उसमें मिलती है नंदाकिनी। जब नंदाकिनी मिलती है, जब जहां नंदाकिनी मिले उस जगह को क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। उसके बाद ये रिवर आगे आई, इसमें जो रिवर दूसरी आके मिलती है अलकनंदा में, वो है पिंडर। पिंडर जहां पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे आई, यहाँ पे ये कौन सी रिवर है? महानदी। जहां पे महानदी मिलती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे आ रही है, अलकनंदा आगे आई, यहां से भागीरथी आ रही है, ये भागीरथी हो गई। ये भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। तो जहां पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों जहां पे मिलते हैं, वहां से शुरू होती है हमारी रिवर गंगा। तो रिवर गंगा जो है हमारे पास, ये हमारे पास अलकनंदा, और ये आ रही है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जहां से ये यहाँ पे मिलते हैं, इस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। देव ये जो जगह है ये हो गई हमारे पास देवप्रयाग। इसके बाद से ये दोनों रिवर मिलने के बाद से जो नदी हमारे पास स्टार्ट होगी, इस रिवर को कहते हैं गंगा। ठीक है। अच्छा, भागीरथी कहां से आती है? भागीरथी जो है वो गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर जो होगा वो गंगोत्री ग्लेशियर, या फिर कभी कभी पेपर में उसे गोमुख भी कहते हैं कि भागीरथी निकलती कहाँ से, तो हम उसे गोमुख भी कह सकते हैं। अगर कभी डायरेक्ट ग्लेशियर का नाम पूछे तो वो ग्लेशियर होगा ग्लेशियर का नाम अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि उस ग्लेशियर का क्या नाम होगा। चलिए अब आगे देखते हैं गंगा के बाद से क्या होता है। दोनों नदियां मिली, ये हमारी गंगा है, ये गंगा आ रही है। गंगा आई, गंगा जब वेस्ट बंगाल में आती है तो ये दो भाग में बट जाती है। ये जो है ये हुगली है, और ये जो है पद्मा है। अच्छा, एक चीज और जो एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, ये जो हुगली है जो गंगा से बाहर की तरफ आ रही है, इस हुगली को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी।
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में क्या फर्क है। देखो, गंगा यहां से आई, ये पद्मा, और गंगा से ये बाहर निकल गई हुगली। तो यानी नदी से जब कोई छोटी सी नदी जब बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? देखो, ये गंगा है और गंगा में ये आके मिल रही है यमुना। तो गंगा जब किसी नदी में कोई और नदी आके मिले, इसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। और जब किसी नदी से एक और छोटी नदी बाहर निकल जाए उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जरूर नोट कर लेना कि अगर ये पूछे कि हुगली ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी, तो हम हुगली को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। यमुना जो आके गंगा में मिल रही है, ये क्या है? ट्रिब्यूटरी। तो ये गंगा का सिस्टम है। गंगा आती है वेस्ट बंगाल में, पद्मा और हुगली में डिवाइड हो जाती है। जो गंगा की जो हमारे पास जो, अच्छा एक चीज और होता है, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। एक चीज और होती है हमारे पास, लेट सपोज ये रिवर का एक डायरेक्शन है, ठीक है, एक नदी है जो ऐसे बह रही है। अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो उसका ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। तो जो भी नदियां, छोटी छोटी नदियां जो इसे लेफ्ट साइड से जो इसे ज्वाइन करती हैं, उसे हम कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जैसे साउथ के जो इसे राइट साइड से ये नदी जा रही है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, जो इसको राइट से जो ज्वाइन करेंगे इसे हम कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। तो जब गंगा, अगर जैसे यमुना है, एक एग्जांपल लेते हैं, यमुना है, ये गंगा जा रही है, तो गंगा की ये, इसका गंगा का ये डायरेक्शन है, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो जो यमुना है, यमुना को हम कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर इसी गंगा में यहां पे अगर गंडक को ले लें, तो गंडक जो है वो गंगा की क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और यमुना जो है वो गंगा की क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अभी तक हम लोगों ने पंचप्रयाग पढ़ लिया। पंचप्रयाग में हमने ये जाना कि आखिर गंगा नाम कहां से आ रहा है, कब गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई, दो कौन सी नदियां मिली तो फिर हमारे पास गंगा बना। अलकनंदा को हमने देखा, अलकनंदा कहां से आ रही है, धौली गंगा कहां से आ रही है, अलकनंदा और धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर मंदाकिनी, फिर भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा मिले तो गंगा स्टार्ट हुई। उसके बाद से हमारे पास गंगा का ये सिस्टम है। अब गंगा जो रिवर सिस्टम है, इसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम में इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, गंगा पे इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं, गंगा के किनारे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी हैं, और गंगा जो यहाँ जो डेल्टा बनाती है, वो डेल्टा क्यों बनता है, डेल्टा के पीछे रीजन क्या है, और ये डेल्टा बनता कहाँ पर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।